हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका सीबीएसई रिक्रूटमेंट्स का जो 2024 के अंदर हो रही हैं। और ये फॉर द पोस्ट ऑफ जेटीओ है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए 3 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और इस पेपर के अंदर जो ये पार्ट 1 है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पार्ट 1। इस पार्ट 1 के अंदर 30 क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आपके करंट अफेयर या जीके या कुछ अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में आपको आंसर जो है ऑलरेडी टिक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल इन मई 2024। वो है रिटायर्ड जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज, किसको पद्म भूषण का अवार्ड मिला है 2024 में मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए? वो है सत्यव्रत मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्योर्ड टू ऑल इट्स सिटीजन्स? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर करेक्टली मैच्ड विद द कंट्री? ठीक है, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ठीक, तो कहा गया ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बांग की मून जो है वो चाइना से नहीं है, ये साउथ कोरिया से हैं। पहली बात, यू थांग ये आपका बर्मीज़ हैं, बर्मा से हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एज पर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक प्रोवाइडेड बाय NSSO and PLSFS, which of the following range capture the female labor force participation rate in India? That is 35 to 40। ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, what percentage of world population as per the latest survey of 2020 according to the international migrant, that is 3.6%, based on the emission gap report 2023 by the United Nations Environmental Program released in November 2023, which of the following countries contributed the highest percentage of greenhouse gases emission in the year 2021? that is China। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आपसे पूछा है, तो ऑप्शन 2 होगा इनकरेक्ट। इसमें कहा गया है कि इट वॉज द ओनली सेकेंड टाइम दैट इंडिया सेट अप द इट्स ओन पवेलियन एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, एक सेकेंड, मास नहीं, एक सेकेंड, मास नहीं होगा, मास नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक सेकेंड, मास नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ये मास का ऑप्शन जो है आपका गलत लग गया है। ठीक, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर होगा आंसर 3, ऑप्शन 3। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैज़ रिटन द सिंगली टाइटल नॉवल कोमरेडे क्रीवोल? ये है राजा राव, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु इज द सेंट्रल प्रोटेगनिस्ट इन राजा राव द सरपेंट एंड द रोप? ये है रामा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। इन विच इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट wrote extensively about the poor and the downtrodden in Indian society? that is मुल्क राज आनंद। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विच पोएम ऑफ T.S. Eliot ends in संस्कृत एक्सप्रेशन? ठीक है, ये है आपके द वेस्टलैंड। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। हु राउट द
partition based novel Train to Pakistan, that is खुशवंत सिंह. ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा. ये सब हिंदी का क्वेश्चन है. 16th क्वेश्चन जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ. और के ये क्या है, हिंदी के ही क्वेश्चन. ओके, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रखर. तो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ये उसका कोर कंडक्ट नहीं है, कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज़ द लीगल बेसिस ऑफ द राइट टू एजुकेशन इन 2009, दैट इज आर्टिकल 21A. ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा. एट द ग्रेड 11 and 12, how will the mode of conducting examination evolve according to the National Curriculum Framework for School Education 2023 to liberalize over time. ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 24. तो यहाँ पर आपका सुगमय भारत अभियान विच वॉज लॉन्च इन 2017, तो उससे रिलेटेड आपको बताना है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सुगमय का ऑब्जेक्टिव है कि यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी फॉर all citizen including the person with disability to all public places, ये करेक्ट है. और सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 25. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कैन डू इंश्योर डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का. क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. हु अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ CBSE. ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, वो करती है. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. एज पर द मैनुअल ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग CBSE 2019, हु इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑडिट एंड अकाउंट्स, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30. लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के. द अथॉरिटी ऑफ CBSE रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द CTET, ये आपकी अथॉरिटी होती है. ये अथॉरिटी होगी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी यहाँ पर. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा. द गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम इन, ये कौन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है. ठीक है, तो ये हमारा पेपर था. इसका ये था CBSE रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं जो, उसका एग्ज़ाम हुआ है 2024 का फॉर द JTO पोस्ट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर. उसका पोस्ट का उस पोस्ट का एग्ज़ाम था. और ये एग्ज़ाम हुआ है 3 अगस्त को. 3 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है. और इसका पार्ट 1 हमने सॉल्व किया है, उसके आंसर्स को हमने देखा है. पार्ट 1 जो कि आपका GS और बेसिकली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.